क्या हो अगर पता चले कि सबसे बड़ी चोरी वो नहीं है जो कोई और हमसे करता है, बल्कि वो है जो हम खुद से करते हैं। आज हम दार्शनिक आचार्य प्रशांत के इसी हैरान कर देने वाले विचार की गहराई में उतरने वाले हैं, जो चोरी के बारे में हमारी पूरी की पूरी सोच को बदल सकता है। जरा आचार्य प्रशांत के इस विचार पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमें उस सबसे बड़े धोखे के सामने लाकर खड़ा कर देता है जो हम खुद को देते हैं। और बस यहीं से हमारी ये चर्चा शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले उस चोरी की बात करते हैं जिसे हम सब, आप और मैं, बचपन से जानते हैं। एक ऐसा अपराध जिसे दुनिया का हर समाज, हर कानून गलत ठहराता है। किसी का सामान छीनना, किसी के घर में जबरदस्ती घुसना, ये वो चोरी है जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। समाज इसके लिए सजा देता है, कानून अपना काम करता है। ये एक बाहरी साफ साफ दिखने वाला अपराध है। लेकिन क्या चोरी बस इतनी ही होती है? अब बाहरी दुनिया के शोर से थोड़ा हटकर अपने अंदर झांकने का वक्त है। आचार्य प्रशांत हमें एक ऐसी चोरी की तरफ ले जाते हैं जो ज्यादा गहरी है, ज्यादा पर्सनल है और हाँ, शायद कहीं ज्यादा तबाहकुन है। वो चोरी जो हम खुद से करते हैं। और यहीं पर आचार्य प्रशांत एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं, हमने चोरी को सिर्फ दूसरों से जुड़ी हुई चीज क्यों मान लिया है? क्या ये परिभाषा, ये डेफिनेशन अधूरी नहीं है? ये सवाल सीधा हमारी सोच पर चोट करता है। सोचिए जरा, हमारे अंदर एक बेहतर कलाकार, एक महान वैज्ञानिक या बस एक ज्यादा शांत और खुश इंसान बनने की काबिलियत है। ये हमारी असली काबिलियत है। तो जब हम डर की वजह से, आलस की वजह से या दुनिया की बातों में आकर उस काबिलियत को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो आचार्य प्रशांत के मुताबिक हम किसी और से नहीं बल्कि खुद से अपनी सबसे कीमती चीज चुरा रहे होते हैं। ये सवाल थोड़ा असहज कर सकता है ना, कि अगर किसी की जेब काटना जुर्म है, तो अपने सपनों का, अपनी शांति का, अपने भविष्य का गला घोटना ये जुर्म क्यों नहीं है? बल्कि ये तो और भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि इस जुर्म में चोर भी हम हैं और जिसका सब कुछ लूट रहा है वो भी हमें है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक नाम देते हैं, आत्मचोरी। मतलब अपने ही घर में डाका डालना। ये उस बेहतरीन इंसान को पैदा होने से पहले ही मार देने जैसा है जो हम बन सकते थे। ये अपनी ही विरासत को ठुकरा देना है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, इन दोनों चोरियों के लिए ना अदालतें अलग हैं, जज अलग हैं और सजा तो बिल्कुल ही अलग है। चलिए देखते हैं कैसे। तो फर्क समझिए, जब हम बाहर चोरी करते हैं तो समाज की अदालत सजा देती है, जेल, जुर्माना, ये सब। लेकिन जब हम आत्मचोरी करते हैं तब हमें जिंदगी की अदालत में पेश किया जाता है। यहाँ कोई पुलिस नहीं, कोई वकील नहीं। सजा बिल्कुल सीधी है, एक अधूरा, पछतावे से भरा हुआ जीवन। और सुनिए, इस अदालत से कोई जमानत नहीं मिलती। और आचार्य प्रशांत कहते हैं, यही नियम है। ये कोई सलाह नहीं, कोई सुझाव नहीं, ये तो उतना ही अटल नियम है जैसे ग्रेविटी का नियम। हम माने या ना माने, ये काम करता है। हमारे हर काम का, खासकर अपने लिए किए गए काम का नतीजा वो बिल्कुल तय है। तो घूम फिरकर सवाल ये उठता है कि सबसे बड़ी डकैती कौन सी है? चलिए इस पूरी चर्चा को उसके आखिरी और सबसे पावरफुल पॉइंट तक ले जाते हैं। तो आचार्य प्रशांत के दर्शन का निचोड़ ये है, हमारा पहला और सबसे बड़ा जुर्म दूसरों के खिलाफ नहीं बल्कि अपने खुद के खिलाफ है। दूसरों को धोखा देने से पहले हम खुद को धोखा देते हैं। और हाँ, दूसरों को लूटने से बहुत पहले हम खुद को लूट चुके होते हैं। तो मैं आज की इस बात को एक आखिरी सवाल पर खत्म करना चाहूंगा। क्या हो अगर हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, जिसे हम हर जगह बाहर ढूंढ रहे हैं, उसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद हमने ही चुराकर अपने अंदर कहीं छुपा रखा हो? इस पर जरूर सोचिएगा।